हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली व बरकत कदूस पतामन मुबारक नाम में मैं आपका भाई खुदावंद का खादिम एवेंजलिस्ट तारिक रज़ा गिल और एफएम की मसीही खानदान की सारी टीम आप सबों की खिदमत में बड़ा ही प्यार, मोहब्बत और अकीदत से भरा हुआ सलाम पेश करती है। आप सबों की सलामती हो। जी सब सलाम करते हैं और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आज जैसा कि आप सब जानते थे कि घुमन की कलीसिया के अंदर फूल नगर में एक फैमिली सेमिनार का इनाकाद किया गया और अभी उसके अख्ताम पर एफएमपी की सारी टीम जो है वो बाकी रह गई, कलीसिया के लोग चले गए और हम आप लोगों को बताना चाहते हैं आज का ये सेमिनार खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए बहुत ज़बरदस्त हुआ और जिंदगियों ने बरकत पाई और लोगों ने आज इस बात को सीखा कि आज से हम अपने घरों के अंदर मसबे कायम करेंगे। हालेलुया। और मेरे अजीज मेरे भाइयों, आप सबों के लिए भी ये पैगाम है कि कोशिश करें, अगर बीमारी आपके घर के अंदर है, अगर प्रॉब्लम आपके घर के अंदर है, लड़ाई झगड़ा आपके घर के अंदर है, तो मसबा भी आपके घर के अंदर होना चाहिए। अपने घरों के अंदर मसबे काम करें, पूरी फैमिली बैठकर खुदावंद के नाम को जला दें। और इसी के आखिर में मैं आप सबों के फिर से हम सबों की तरफ से सलाम पेश करता हूं और आखिर में भाई आसिफ के साथ मिलकर एक जोरदार नारा लगाएंगे, बोलो खुदावंद यीशु मसीह की जय। जलाली और पाक लाभ के वसीला बहुत बड़ी अथॉरिटी थी जो उसने आदम को दी। शुरू से ही खुदावन ने बरकतों से और बड़ी बड़ी अथॉरिटीज के साथ आदम को यानी कि इंसानों को, मुझे और आपको नवाजा है और उसके पीछे एक ही वजह थी कि वो आदम से बहुत प्यार करता था। आदम से बहुत प्यार करता था तो अब मैं यूं कहूंगा कि वो आपसे और मुझसे बहुत प्यार करता है। और बागी अदन के अंदर वो आदम की जरूरत को महसूस करता है और महसूस करने के बाद जब वो सारी चीजों के नाम रख चुका तो बाइबल बताती है कि अब आदम बड़ी खामोशी के साथ एक जगह पर बैठा है और यकीनन सोच रहा होगा कि बत्तख है, उसका भी एक साथी है और हर जानवर का एक साथी है, हर परिंदे का एक साथी है। क्योंकि आगे जाके जब हम देखते हैं जब हजरत नूह का तूफान आया तो खुदावंद ने कहा जोड़ा जोड़ा जो है वो कश्ती के अंदर रख लेना। इस बात से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि जोड़ा जोड़ा बागे अदन के अंदर मौजूद था, लेकिन सिर्फ एक ही ऐसा शख्स था जिसका नाम आदम था। वो अकेला था, वो तन्हा था और खुदावंद ने उसकी जरूरत को देखा और कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। सबसे पहली बात जो मुझे फैमिलीज के अंदर नजर आती है और जो उनकी बरकत को मैं समझता हूं बाजुकात बुखेर देती है और वो ये है कि वो जल्दी से अपनी अपनी जरूरत के मुताबिक चीजें ढूंढना शुरू कर देते हैं। खुदावंद पर तवक्कल रखने वाले आयत कंप्लीट हो सकती है, कभी शर्मिंदा नहीं होंगे, कुव्वत पाएंगे, अकाबों की तरह उठेंगे। ये है खुदावंद पर तवक्कुल रखने वाले। और फिर बाइबल बयान करती है अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। और बागी अदन के अंदर वही फिक्र तो नजर आ रही है, लेकिन ये फिक्र किन लोगों के लिए है जो अपनी फिक्र उस पर डालता है और बगैर किसी गिले शिकवे के वो खामोशी से खुदावंद का इंतजार करता है, खुदावंद का
प्यार करता है। और आज के दौर में कोई ऐसी फैमिली नहीं होगी जिस घर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई बीमारी का शिकार है, कोई गुर्बत का शिकार है, कोई आपसी झगड़ों का शिकार है, कोई बदरू गिरता है और बदरूहों का शिकार है। मुख्तलिफ तरह की देखी अनदेखी तस्वीरें उनकी जिंदगी में काम करती हैं और हर शख्स, हर घराना कुछ न कुछ किसी न किसी तरह से फंसा हुआ है, इब्लीस के चक्रों में फंसा हुआ है। क्यों फंसा हुआ है? क्योंकि वो हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि बाइबल बताती है कि उसका हमारी बॉडी पर इख्तियार है। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हम अपने बारे में सोचें, अपनी फैमिली के बारे में सोचें और हर तरह से जो है वो हम खुशहाल रहकर जिंदगी बसर करें। लेकिन मेरे अजीज बहन भाइयों, बाइबल का बगौर मुताला कीजिए। खुदावंद का ये प्लान नहीं था कि दुनिया और दुनिया के लोग मेरी 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 करते थे। ये एक बहुत बड़ा इश्यू है जो हमारे घरों के अंदर, आपको ज्यादा किसी दूसरे के घर में जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर में शिशु को देख सकते हैं। हर दूसरे शख्स को एक दूसरे से प्रॉब्लम है। भाई भाई का दुश्मन, आपस में घर के अंदर जितने भी अफराद हैं एक दूसरे की नहीं बनती। वजह क्या है? वजह क्या है? एफएमडी का विजन बताने लगा। वजह क्या है? घरों के अंदर मजबा ही नहीं है, घर के अंदर मजबा ही नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जब बागे अदन के अंदर पहले आदम को बनाया गया, आदम के बाद फिर जरूरत को महसूस करते हुए फिर हवा को बनाया गया। अब जब पहले लिखा है कि ठंडे पहर खुदावंद आता और आदम उसकी प्रेजेंस में जाता, उससे बातचीत करता, महवे गुफ्तगू होती और एक दूसरे से लुत्फ अंदोज होते, कंपनी अच्छी थी। लेकिन जब हवा को बना दिया गया तो क्या हवा भी आदम के साथ खुदावंद की प्रेजेंस, उसकी हजूरी में जाती? मुश्किल सवाल है कि आदम और हवा दोनों खुदावंद की हजूरी में जाते थे। डेफिनेटली थोड़ी देर के लिए हवा को अलग छोड़ने का इंजाम भुगत चुके हैं, अभी तक भुगत रहे हैं। भुगत रहे कि नहीं भुगत रहे? अच्छा, भुगत रहे कि नहीं भुगत रहे? थोड़ी देर के लिए बाइबल बयान करती है आदम किते होर ते हवा किते होर। ते इब्लीस ने इस बात का फायदा उठाया और जाकर हवा के कान में कुछ कहा। क्या कहा? आदम किसी और जगह पे, समझिएगा बात को, अगर समझ गए तो मेरे ख्याल में अगर उसके बाद ऐसा करना शुरू कर देंगे तो मैं किसी स्कॉलर को पढ़ रहा था, वो कहता है के बाद